हर हर महादेव। 17 मई 2026 से 15 जून 2026 तक अधिक मास लग रहा है, जिसके विषय में मान्यता है कि इस महीने मनन, श्रवण और कीर्तन से जितना अधिक भगवान की सेवा की जाती है वह उससे कई अधिक गुना फलदायी होती है। अतः आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा स्रोत जिससे शिव अत्यधिक प्रसन्न हो जाते हैं और भक्ति कुछ भी इच्छा शेष नहीं छोड़ते। पहले जानेंगे एक छोटी सी कथा के माध्यम से इसके महत्व को और उसके बाद स्रोत को। एक बार दैत्य गुरु शुक्राचार्य भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अपने घर से दूर काशी नगरी चले गए और वहां पर एक रमणीय मनोहर स्थान में सुंदर आश्रम बनाकर उसमें शिवलिंग की स्थापना की और शिवलिंग का अभिषेक करने के लिए कूप का निर्माण किया। तत्पश्चात विभिन्न प्रकार के भौतिक द्रव्यों, फलों, अनाजों और फूलों के साथ नियम पूर्वक विभिन्न स्रोतों और मंत्रों से भगवान शिव की पूजा करने लगे। ऐसा करते करते हजारों साल का समय बीत गया। भगवान शिव प्रसन्न नहीं हुए और उनको दर्शन नहीं मिले। उसके बाद उन्होंने उन सब आडंबरों को छोड़कर अपने शुद्ध और निर्मल चित्त को भक्ति भाव से शिव में समर्पित कर दिया और रात दिन उन्हीं के ध्यान में मग्न हो गए। तब एक दिन भगवान शिव उन पर दयालु होकर उनके सामने देवी उमा के साथ उनके द्वारा स्थापित लिंग से प्रकट होकर बोले, हे तपोनिधे, हे महाभाग, हे महामुनि, हे भृगुनंदन, आपकी इस तपस्या से प्रसन्न होकर मैं आपको आपका मनोभिलाषित वर देने के लिए आया हूँ। मांगिए आपकी क्या इच्छा है, मैं आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करूंगा। परमेश्वर के अत्यंत सुख देने वाले शुभ वचनों को सुनकर भृगुनंदन प्रसन्नता से आनंदमग्न हो गए और उनके नेत्र कमल के समान खिल गए। वर मांगने के बजाय वो प्रसन्नता पूर्वक अपने दोनों हाथ सिर के ऊपर रखकर और अंजलि बांधकर जय जयकार करते हुए पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, यजमान, चंद्रमा और सूर्य, इन 8 स्वरूपों को धारण करने वाले अष्टमूर्ति शिव की अष्टमूर्ति स्रोत से स्तुति करने लगे। इस अष्टमूर्ति स्रोत को सुनकर परमेश्वर आनंद विभोर हो गए और प्रसन्नचित भाव से तेजस्वी ऋषि कुमार भृगुनंदन को अपनी भुजाओं से पकड़कर दांतों की चमक से 10 दिशाओं को प्रकाशित करते हुए मधुर वाणी में बोले, हे विप्रवर, आप मेरे पवित्र भक्त हैं। मुझे आपके लिए कुछ भी अदेय नहीं है, इसलिए अब आप वह दुर्लभ वर प्राप्त करने के अधिकारी हो गए हैं जो मेरे पार्षदों के लिए भी दुर्लभ है तथा जिसे मैंने अभी तक ब्रह्मा और विष्णु से भी गुप्त रखा हुआ है। ऐसा कहकर उनको महामृत्युंजय मंत्र का ज्ञान दे दिया। आइए जानते हैं अष्टमूर्ति स्रोत को, जिसको हमने सरल शब्दों में अपनी भाषा में बताने का प्रयास किया है। हे पृथ्वी रूप विश्वनाथ, आप ही विश्व का भरण पोषण करते हैं, आप मेरे अज्ञान का नाश कर दीजिए, आपको नमस्कार है। हे जल स्वरूप परमेश्वर विश्वनाथ, आपका निर्मल पानीय रूप चिंतन मात्र से विश्व को निर्मल एवं पवित्र बना देता है, आपको नमस्कार है। हे जगत के अंतरात्मा, शरणागत रक्षक, पावन करता शिव, आप ही अग्नि की एकमात्र पावक शक्ति हैं। आपके बिना मरने वालों का वास्तविक दाह आदि कार्य नहीं हो सकता। मैं आपके चरणों में सर झुकाता हूँ। हे सर्वव्यापक, आप वायु रूप से समस्त प्राणियों का वर्धन करने वाले और सर्प कुल को संतुष्ट करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। हे आकाश स्वरूप ईश्वर, आपके ही कारण यह सारा संसार विकसित होता है और आपके ही कारण नष्ट हो जाता है, इसलिए हे दयालु भगवान, मैं आपको नतमस्तक होता हूँ। हे आत्म स्वरूप शंकर, यशमान मूर्ति, आप समस्त प्राणियों की अंतरात्मा में निवास करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। हे हिमांशु, आप पृथ्वी तथा आकाश में समस्त प्राणियों के नेत्र बनकर चंद्र रूप से विराजमान हैं। लोक में व्याप्त अंधकार का नाश करने वाले अमृत की किरणों से युक्त हे अमृत में आपको नमस्कार है। हे सूर्य स्वरूप भगवान,
आप त्रिलोकी का हित करने के लिए आकाश में प्रकाशित होते हैं, ऐसे आपको नमस्कार है। ऐसी स्तुति करते हुए पृथ्वी पर लेटकर बार बार शिव के चरणों में प्रणाम किया। यही है वह प्रभावशाली स्रोत जिसको सुनकर भगवान शिव ने प्रसन्न होकर ऋषि को किसी को भी जीवित करने वाली विद्या सिखा दी और उस विद्या के प्रयोग से ऋषि ने देव दैत्य युद्ध में दैत्यों को पुनर्जीवित किया। फिर मिलेंगे किसी अन्य जानकारी के साथ। हर हर महादेव, जय मां जगजाननी।